हर उस व्यक्ति से बात की रायपुर गांव में जिनका बिल्डोजर के द्वारा मकान तोड़ा गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को आईना दिखाया है जो कानून के सीमाएं लांघकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर 1-2 महीने पहले आ जाता तो हमारा मकान बचाया जा सकता। हमारा मकान फूटा है भाई, अब हमारा बच्चा रोड पे पड़ा है, वहाँ जाके मांग करें हम। ये नहीं, बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी है। साथियों, देश में बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही थी उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और हम मौजूद हैं डीग जिले के रायपुर गांव में। यहाँ पर कुछ ही महीने पहले ये मकान तोड़ा गया था, जमीन दोजी इसको किया गया था। तो यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनका क्या कहना है तो हम बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सरसमुल मेरा नाम। तो क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, अगर ये 1 महीने पहले आता तो क्या कुछ बचाया जा सकता था? ये सब कुछ बच जाता। जो परिवार आज बेघर हुआ पड़ा इसको सारे को बचाया जा सकता था। कि राजस्थान से पहले यूपी, दिल्ली, कई राज्यों में जो है बुलडोजर कल्चर चला था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कहेंगे इस पर? ये पहले आ जाता तो अच्छा रहता और अब आया तो इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। जी, तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्डोजर कल्चर पर रोक लगाई है उसका तहे दिल से शुक्रिया। अभी मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और सख्ती से संज्ञान में लेकर बढ़िया कानून बनाए, जो भी बनाए। और ये जो परिवार हैं, कम से कम 8-10 परिवार हैं, जिसमें एक परिवार के 40-50 लोग रहते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, महिलाएं हैं। तो इनके साए छत कुल मिला के ये कहना उचित है कि इनका कुछ भी नहीं रहा है, कुछ बचा ही नहीं है, चौड़े में रह रहे हैं। इनके लिए सरकार से मैं चाहता हूं कि मुआवजा मिले। सुप्रीम कोर्ट मुआवजा के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी करे और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। बिल्कुल, हमने हर उस व्यक्ति से बात की रायपुर गांव में जिनका बिल्डोजर के द्वारा मकान तोड़ा गया। हम जिस जगह मौजूद हैं इस मकान के मालिक हैं, इनका क्या कहना है? जी, आप क्या कहेंगे? आपका जो ये मकान तोड़ा गया है कि बिल्डोजर अब कार्रवाई नहीं होगी, अगर 1-2 महीने पहले आता तो क्या कुछ बचाया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर 1-2 महीने पहले आ जाता तो हमारा मकान बचाया जा सकता था। अब हम चलो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और अब इसको तो इसको अल्पसंख्यकों को ये टारगेट किया जा रहा है। मकान का कोई ऐसा नियम नहीं था हमारा। अब भाई कोई अवैध जगह, लेकिन इन्होंने तो एक अल्पसंख्यक होने के नाते हमको ऐसा टारगेट किया है कि ये करते हो वो करते हो। कुछ नहीं है ऐसा, ये खाली मकान इसने तोड़ दिया। अब हमारे पास तो कुछ रहने के लिए जगह ही नहीं है। अगर कितना बालक हैं और कितना समस्या आई है आपका या मकान है तोड़ना? 40-50 आदमी है, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं। जैसे हम कहाँ चौड़े में नमाज पढ़ते हैं, कहाँ जाए, किसी के पास कहाँ रहने के लिए जगह इतने बच्चों को। तो अब ये तो समस्या तो आ ही रही है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसा नियम बन जाए मुआवजे का तो हम उसको भाई बहुत बढ़िया। ये नहीं, बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी है। एक आदमी को, एक कौम को, एक आदमी को, एक लड़के को टारगेट कर रहे हैं, करके उसके मकान को गिरा जाते हैं और चले जाते हैं। जी, आपका जो परिवार है अब कहाँ रह रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है? अब कुछ तो हमने ये तंबू वम्बू तान रखे हैं, कुछ अपने यहाँ रहते हैं, कोई काका के, कोई ताऊ के, कोई किसी रिश्तेदारी में बच्चों जो लड़के हैं मेरे, उनके बच्चे तो अपने मामान के चले गए हैं। उनकी तो पढ़ाई वढ़ाई की कोई व्यवस्था बैठ ही नहीं रही। चौड़े में पड़े, हम पड़े यहाँ तो। अच्छा, ये जो आपके लड़के हैं इनका मकान है दोनों साइडों में, इन पर तो कोई आरोप भी नहीं था तो इनका भी मकान गिराया गया था? ये जबरदस्ती गिराया गया है, मतलब बिल्डोजर से। ये लड़का एक दोषी मान, चलो हम इसको भी मानते हैं कि एक बच्चा दोषी था आज की नजरों में या किसी की नजरों में था, सरकार की में तो दोषी। लेकिन बाकी 3 लड़के हैं मेरे, जो उनका जो मकान गिराए वो तो बेमतलब गिराए, लाखदारी जबरदस्ती गिराए। क्या करें, 50-40 गाड़ी पुलिस की, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम आपको हर उन व्यक्तियों से बात कराते हैं, उनका क्या कहना है जिन का मकान जो है यहाँ रायपुर गांव में तोड़ा गया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रोक लगाई है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये जैसे भाई रायपुर गांव में ये मकान टूटे हैं, जैसे दाऊद का है, जलीस का है
और जामुन का है और आबिद भाई का है और जैसे कि ये आजाद का है। ऐसे हर किसी के साथ ना किया जाए। जैसे कि अभी इनके बच्चों को रहने को भी जगह नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी रोक लगाएगी तो हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी किसी और भाई के साथ ऐसा ना होना चाहिए। सम्मान करें भाई हम जो यहाँ पे रोक लगाई है। हाँ अब जो जैसे कि तुम्हारे मकान तोड़ गए हैं, कहाँ पर रह रहे हैं बच्चे वगैरह? हाँ भाई हमारा बच्चा जहाँ पे कोई हमारा मकान फूटा है भाई, अब हमारा बच्चा रोड पे पड़ा है भाई, अल्लाह इनको कुछ करे भाई। हाँ तो सरकार से कुछ मुआवजा की मांग करो। हाँ मुआवजा की मांग करें हम। हमारा मकान बच जाम बना दिए इनने, से कुछ दे दिए हम भाई, जा हमारा बच्चा रोड पे पड़ा भाई, कुछ बन जा हमारा। और क्या कहना चाहते हो हाँ। सुप्रीम कोर्ट से, आप क्या मांग करना चाहते हो? हाँ भाई हम तो यही मांग कर सके भाई, हमारा मान सम्मान करें भाई, अल्लाह हमारा भाई बच्चा को हो जाए भाई, हमारा बच्चा रोड पे पड़ा, हमें कुछ मुआवजा मिल जाए। और भी मकान हाँ। तोड़ गए हैं और भी भाई मकान टूट गया भाई, काई के बच्चा को कुछ मत हो भाई, काई के बच्चा सबन को हो। जो हाँ। आदेश आए हैं सुप्रीम हाँ। कोर्ट के, उसका क्या करते हैं आप? हाँ हम वहाँ की भाई सब वो करता है भाई, अल्लाह हमारा को कुछ मुआवजा मिल जा हमारे बच्चा को। अल्फेज, मकान कैसे टूटा था आपका? बुलडोजर से। फिर अब रहने के लिए मकान नहीं है अपने पास? कितने भैया बहन भाई हो आप? 4 चार हैं। अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कौन सी क्लास में पढ़ता आप? 3 तो चौड़े में ही ऐसे ही रहते हो अब, है ना, खुले में? तो मकान तोड़ने आए थे, फिर आप कहाँ थे उस टाइम पे? स्कूल। बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। क्या लगता है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही थी उसके बाद? देखिए, हम सब चाहते हैं कि इस देश प्रदेश में कहीं कानून को कोई तोड़ता है, कोई जुल्म करता है, उस पर कठोर कार्रवाई हो, कानून की प्रक्रिया है। लेकिन अक्सर हमने देखा था कि सत्ताधारी जो दल हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए इस प्रकार के कामों को अंजाम देते थे। अगर कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो बहुत सोच समझ कर लगाई होगी। हम चाहते हैं कि जस्टिस हो, न्याय लोगों को मिले, लेकिन लोगों को आतंकित करने का, द्वेष की भावना से भेदभाव कर सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग लोगों को डराने के लिए करे या उनको सहम कर जीने का जो एक वातावरण बनाने की कोशिश करती हैं कई सरकारें, उस पर रोक लगाई अच्छी बात है। कोई भी कानून तोड़ता है, कोई भी असामाजिक तत्व है जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है, उससे तो पूरी मजबूती से निपटना चाहिए, उसमें किसी को कोई कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को आईना दिखाया है जो कानून के सीमाएं लांघकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। सर ये इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।